हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 12 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3। ये है इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में बोला है कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। अब डिवीजन सिखाने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा। देखो क्या है वो बेसिक कॉन्सेप्ट। वो ये है कि अगर x की पावर 5 अपोन में x की पावर 3, तो जब कभी भी पावर अपोन में होती है ना और सेम सेम होता है बेस, तो हम उसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये बचेगा x की पावर 2। चैप्टर 10 में पढ़ोगे कि ये फॉर्मूले से होता है, सारे फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। जब कभी भी पावर डिवाइड में होती है तो पावर क्या जाती है, माइनस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 28 है और x की पावर 4 है और ये 56 है और ये x है। अब यहाँ पे x की पावर कुछ भी है तो क्या है, 1 होगी। तो देखो ये 28 और ये 56 किसके टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं। 7 4 जा और 7 8 जा, तो यह आ गया 4/8 x की पावर 3। 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3। अब ये और कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 और 2 जा 8, तो आ गया 1/2 x की पावर 3। ये आ गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन में हमें डिवाइड ही करना है। -36 y की पावर 3, 9 y की पावर 2। अब देखो इसे दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 9 के टेबल में आ रहे हैं। 9 4 जा तो -4। अब y की पावर 2 नीचे है, 3 ऊपर है, तो कितना बचा y की पावर, बचा 1। और 1 लिखो चाहे मत लिखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ऐसे इसे देखो, ये 66 है, p q की पावर 2 r की पावर 3। ये 11 q r की पावर 2। तो देखो 11 के टेबल में 66 आता है 6 बार में। यहाँ पे p बचा, यहाँ पे q की पावर 2 है, नीचे 1 है, तो कितना बचा, q की पावर 1। यहाँ पे r की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, कितना बचा, r की पावर 1। 1 तो मर्जी होती है, लिखो चाहे मत लिखो। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 अपोन में 51 x y स्क्वायर और z स्क्वायर, z की 3। तो देखो अगर आपको 17 का टेबल आता है तो 17 के बारे में, 17 के टेबल में ये आता है 2 बार में। 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51, तो ये आ गया 2/3। अब यहाँ पे x की पावर 3 ऊपर है और 1 नीचे है, तो कितना बचेगा, x की पावर 2। यहाँ पे y की पावर 3 है और यहाँ y की पावर 2 है, कितना बचेगा, y की पावर 1। और यहाँ पे z की पावर 3, यहाँ पे 3, तो ये क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ऐसे यहाँ पे देखो ये 12 a की पावर 8 है और b की पावर 8 है अपोन में -6 a की पावर 6 है और b की पावर 4 है। तो देखो इसके टेबल में 12 आता है 2 बार में, तो ये आ गया माइनस का 2, क्योंकि माइनस का सिंबल हम नीचे नहीं छोड़ते कभी भी। अब देखो a की पावर 8 ऊपर है, 6 नीचे है, तो कितना बचा, a की पावर 2। फिर b की पावर 8 ऊपर है, 4 नीचे है, तो कितना बचा, b की पावर 4। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, देखना जरा। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, वैसे मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाओगे कि मैं नेम के बारे में बात कर रहा हूं। वो है क्या करता है, नेम वो ऐसे लिखा जाता है 3 2 जा 6, आंसर आ गया। तो ऐसे मत करना, ऐसे कभी भी नहीं कटता।
क्यों नहीं कटता? क्योंकि बीच में क्या है, माइनस। तो जब कभी भी बीच में माइनस या प्लस होता है तो उसे हम नहीं काट सकते, ठीक है? तो कृपया करके नहीं वाली गलती ना करें। तो देखो कैसे कटेगा फिर। सबसे पहले हम इसमें इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। तो देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया। तो कितना बचा, 5x बचा और यहाँ पे केवल 6 बचा। फिर यहाँ पे बचा 3x, तो ये कट गया। तो कितना बचा, 1/3। 5x माइनस में 6 ये बचा। और कुछ बच्चे तो इतने गधे होते हैं कि मैंने बता दिया ना कि नहीं करता प्लस माइनस में, इसके बाद भी काट देते हैं। तो ऐसा मत करना आप लोग। देखो 3y की पावर 8 है, माइनस में 4 y की पावर 6 प्लस में 5 y की पावर 4 और अपॉन में है y की पावर 4। अब देखो यहाँ पे y की पावर 8 है, इसका मतलब है y की पावर 4 तो होगा यहाँ पे, ऑब्वियस ही बात है। क्योंकि y की पावर 8 का मतलब क्या होता है, हमने y को 8 बार मल्टीप्लाई करा है ना, तो 4 तो होगा ही होगा। 6 है तो 4 तो होगा ही होगा, और y की पावर 4 है यहाँ पे, तो ये तो सब में होगी। y की पावर 4 क्या करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचा 3 y की पावर 4, यहाँ बचा 4 y की पावर 2 और यहाँ पे बचा केवल 5 और अपॉन में y की पावर 4। अब ये कैंसिल हो गया सेम टू सेम, क्या बचा 3 y की पावर 4 4 y की पावर 2 प्लस में 5, ये आ गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो देखने में कितना खतरनाक सवाल लग रहा है। 8 x की पावर 3 y की पावर 2 z की पावर 2 प्लस में x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 2 प्लस में x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 3। अपॉन में क्या आएगा, जो दे रखा है, क्या दे रखा है, 4 x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 2। तो देखो 4 1 जा 4, 4 8 जा 2, यहाँ पे 2 बचा। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से देखो x यहां भी है, x की 2 यहां भी, x की 2 यहां भी है, तो x की 2 कॉमन ले लिया। देखो y की 2 यहां भी है, यहां तो हो गई, y की 2 यहां भी है, तो y की 2 कॉमन ले लिया। फिर z की 2 कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पे, देखो y की 2 तो बाहर आ गया, z की 2 भी बाहर आ गया। यहाँ पे x की पावर 3 था तो बाहर ले लिया, तो क्या बचा 1। इसी तरह y की पावर 1 बचेगा और इसी तरह z की पावर 1 बचेगा। और अपॉन में क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और ये सेम टू सेम आ गए, जिसे हम कैंसिल कर सकते हैं पूरे को। तो ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आंसर आ गया हमारा 2x y प्लस z। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, x की पावर 3 2 x की पावर स्क्वायर 3x 2x। और फिर से अच्छा मैंने समझाया था कि कभी भी जब प्लस में होता है तो नहीं कटता। मगर एक बच्चा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस बच्चे का, वरना आप समझ जाओगे कि मैं देव की लात कर रहा हूं। मैं नाम क्यों नहीं किसी का, नाम लेना गंदी बात। देखो वो अभी भी क्या करेगा, इस 2 से इस 2 को काट देगा। ऐसे नहीं करते, हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखो x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ से हमने x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो x की पावर 2 बचा, यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे ओनली 3 बचा। तो ये गलती मत करना आप लोग कि प्लस माइनस है फिर भी आप काटे जा रहे हो, क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। x
कट गया। एक्स स्क्वायर 2x प्लस में 3 अपॉन में 2, ये आ गया हमारा आंसर। और यहाँ पे देखो a की पावर 3 है, q की पावर 6 है, यहाँ पे p की पावर 6 है और q की पावर 3 है, अपॉन में p की पावर 3 है और q की पावर 3 है। अब देखो ऊपर देखो, p की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, मतलब p की पावर 3 तो क्या है, दोनों में है। तो p की पावर 3 हमने क्या करा, कॉमन ले लिया। हम देखो q की पावर 6 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, मीन्स q की पावर 3 तो क्या है, दोनों में है। तो q की पावर 3 हमने क्या करा, कॉमन ले लिया। क्या बचा, यहाँ पे बचा q की पावर 3 और यहाँ बचा p की पावर 3। अपॉन में क्या है, अपॉन में है p की पावर 3, q की पावर 3, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, q की पावर 3 और p की पावर 3, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो बच्चे पक्का ही काट देते हैं। देखो डिवीजन करना फिर से हमें, तो 10x माइनस में 25 इसे डिवाइड करना है हमें 5 से। तो कृपया करके इसे ऐसे ना काट दे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और कहते यस मजा आ गया, ऐसे मत कर देना वरना आपको लगेगा मैं तो पेपर पूरा करके आया था फिर भी नंबर कट गए। तो देखो याद होगा मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया था कि ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों आते हैं 5 के टेबल में। तब से हम फर्स्ट 5 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये बचा 2x और ये बचा 5। कैसे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, कैंसिल हो गया। तो कितना आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया 2x माइनस में 5, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ये देखो, ये 10x 25 है अपॉन में 2x माइनस में 5 है। तो ऊपर से मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, 5 कॉमन आ रहा है तो क्या बचा 2x माइनस में 5 और ये बचा 2x माइनस में 5। देखो यहाँ पे एक चीज सीखने वाली ये है कि जब प्लस माइनस में पूरा सेम होता है ना तो हम काट सकते हैं। पूछो कैसे, क्योंकि अब ये एक संख्या बन गई ब्रैकेट के अंदर है तो, और यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये क्या हो सकता है, कट सकता है। तो आंसर आ गया हमारा 5। ठीक है, यहाँ पे है 10, y ऑलरेडी बाहर है, फिर है 6y प्लस में 21 और नीचे है 5 2y प्लस में 7। तो देखो 5 2 से 10 तो पहले आ गया 2y। अब यहां से देखो क्या कॉमन है, दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों आते हैं 3 के टेबल में। तो 3 मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया। तो जब 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 3 2 जा 6 2y और 3 7 जा 21 7 बचा और नीचे क्या है 2y प्लस में 7। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर आ गया हमारा 2 3 जा 6y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, फिर है 3 जेड 24 और डिवाइड में है 27 एक्स वाई और जेड की पावर माइनस 1 ब्रैकेट में। ये है डिवाइड में हमारा। तो पहले हम कॉमन ले लें या डायरेक्ट काट दो, आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। हमने क्या करा, यहां से 3 कॉमन, इन दोनों ने 3 कॉमन ले लिया। 3 क्यों कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं।
तो जब 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, नीचे बचा 27 एक्स वाई और जेड माइनस में 8, ये पूरा कैंसिल हो गया। फिर देखो 9 3 जा 27, फिर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, x की पावर 2 y की पावर 2 और अपॉन में x की पावर 1 और y की पावर 1। तो पावर माइनस होगी तो क्या बचेगा, x की पावर 1 और x की पावर y की पावर 1। मर्जी होती 1 तो लिखो चाहे मत लिखो। अब ये देखो यही क्वेश्चन है, तो देखना इस क्वेश्चन में पहले क्या दे रखा है हमें, 96 A B C, फिर क्या दे रखा है 3A माइनस में 12 और 5B माइनस में 30, अब 1 में दे रखा है 1 4 4 A की पावर A माइनस 4 और B माइनस 6। तो कॉमन ले लें पहले, क्या क्या कॉमन आ रहा है, 96 ABC, यहां से हम देखेंगे तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम 3 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ऐसे 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, ऐसे बचेगा A माइनस में 4, यहां से देखो दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा B माइनस में 6 और नीचे क्या बचा, नीचे है 1 4 4 A माइनस में 4 और B माइनस में 6। तो देखो ये तो सेम टू सेम है, कैंसल, सेम टू सेम कैंसल। अब आपको 12 का टेबल आता है या 16 का आता होगा, तो आप जिस मर्जी से काटना चाहो उसे कैंसिल कर लेना। ये 12 के पारे में आता है 8 बार में, और ये 12 के टेबल में आता है 12 बार में, अगर आपको स्क्वायर याद है तो 144 12 का स्क्वायर होता है। तो देखो क्या बचा, यहाँ बचा 8 इंटू में 3 इंटू में 5 और इंटू में A B C अपॉन में 12, तो वाला कटेगा ये 8 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 इंटू में 5 A B C, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10 A B C। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें बोला है डिवाइड करने के लिए, तो डिवाइड कर देंगे। तो देखो 5 है, 2x प्लस में 1, यहाँ पे 3x प्लस में 5 और अपॉन में क्या है 2x प्लस में 1, सेम टू सेम कैंसल, देखते उड़ा दो चलो। फिर यहाँ पे 3x बचा और ये 5 बचा, तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे यहाँ पे देखो 26 है, एक्स वाई है, x प्लस 5 y माइनस 4 अपॉन में 13 x और यहाँ पे y माइनस में 4। देखो सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, कैंसल। 13 के टेबल में 2 बार में आता है और x से x कैंसल, यहाँ पे बचा 2y और क्या बचा x प्लस में 5, यह हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, P Q R, तो यहाँ पे क्या है P प्लस में Q है, यहाँ पे Q प्लस में R है और यहाँ पे R प्लस में P है। फिर मल्टीप्लाई में डिवाइड में 104 PQ है और यहाँ पे Q प्लस R है
और r प्लस p है। अब देखो ये p q से p q कैंसिल हो गया, q r से ये वाला q r गया, r p से ये वाला r p गया। अब टेबल देखो, अगर आपको 13 का टेबल आता है तो देखो 13 के टेबल में ये आता है 4 बार में और 13 के टेबल में ये आता है 8 बार में। तो क्या बचा 4/8 p प्लस में q। अब देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, p प्लस में q, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है और ये y प्लस में 4 है, y स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 3, नीचे है 5 y प्लस में 4। देखो 5 के टेबल में 20 आता है 4 बार में, कितने बार में आता है 4 बार में, तो y प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो यहां बचा 4 y स्क्वायर 5y प्लस में 3। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। x प्लस 1 x प्लस 2 और ये x प्लस 3 अपॉन में क्या है x। ऐसे क्वेश्चन करते नहीं है बच्चे, उड़ाते हैं डायरेक्ट। देखो x से x कट गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी करोगे पेपर में तो क्या फायदा मुझसे पढ़ने का। सुनना, अब जो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। अब अच्छा कैसे है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और बच्चे हो ही जाते हैं। एक बच्चा तो था जिसने 5 से ऐसे ले, वो ऐसे वो लिखा उसने 7y और 10 y प्लस में 5 ऐसे लिखा, और उसने आंसर लाने के लिए, क्योंकि बुक के पीछे आंसर दे रखे होते हैं, उसने आंसर लाने के लिए इस 5 को 2 से कैंसिल कर दिया 2 बार में, और इस y को y से कैंसिल कर दिया और आंसर ले आया पीछे से देख के। मैं नाम नहीं लूंगा और ना तुम समझ जाओगे कि मैं विराट की बात कर रहा हूं, उसने ऐसे किया था क्लास के अंदर। तो देखो ऐसे नहीं करते, मैंने आपको सिखाया था कि प्लस माइनस में कैंसिल नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना कि आंसर लाने के चक्कर में आप 5 से 10 को कैंसिल कर दो और आंसर छेप दो। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। तो याद है आपको, मैंने आपको बचपन में सिखाया था कि ऐसे दे रखा होता है, हमें ऐसे दे रखा हो और कुछ कॉमन ना आ रहा हो और इसमें फॉर्मूला भी ना बन रहा हो, तो हम करते हैं कि इसे और इसे मल्टीप्लाई करने पर जो आता है, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, वाई स्क्वायर इंटू में 10, तो ये हो गया 10 वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पर आए 10 वाई स्क्वायर और प्लस या माइनस करने पर आए 7y। याद आया बचपन अपना, सिखाया था मैंने आपको 12.2 में। तो देखो ऐसी संख्या क्या होती है, 5 और 2 होता है। देखो 5y और 2y, अगर मैं इसे प्लस करूंगा 7 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 10y स्क्वायर आएगा। तो इसे हम फैक्टर में तोड़ लेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसके फैक्टर में तोड़ लेंगे में से y स्क्वायर 5y प्लस में 2y और यहाँ पे 10, क्या बचा नीचे y प्लस में 5। अब देखो यहां से क्या कॉमन है, दोनों में y है, y कॉमन ले लिया, क्या बचा y प्लस में 5 और यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको 12.2 में बहुत सिखाया ऐसा और 12.1 में भी। अब देखो ऊपर y प्लस 5 y प्लस 5 दोनों में है, यहाँ से y प्लस 5 क्या करूंगा मैं, कॉमन ले लूंगा।
और यहाँ से क्या बचा, y प्लस 2 बचा, और नीचे क्या आ गया, y प्लस 5। अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा, y प्लस 2। ये क्या हो गया हमारा आंसर। वैसे इसमें करना है हमें, ये m स्क्वायर है, m लिखना बड़ा खतरनाक है, ये m स्क्वायर है, ये 14 m है, और ये 32 है। नीचे क्या है, m प्लस में 2, और मुझे ऊपर वाले वही फैक्टर करने हैं। तो देखो हमें मल्टीप्लाई करने पर 32 m स्क्वायर आए, तो ऐसे होंगे 16 और 2 m स्क्वायर माइनस का 16 m और प्लस का 2m। देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 भी आ रहा है, और माइनस करूंगा तो 14 भी आ रहा है माइनस का, तो मतलब हमने फैक्टर सही करे। यहां से मैं क्या करूंगा, m कॉमन ले लूंगा, तो m कॉमन ले लिया तो क्या बचा, m माइनस में 16। यहां से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, m माइनस में 16। तो यहां से m प्लस में 2, तो यहां से m माइनस 16, m माइनस 16 दोनों में है, m माइनस 16 क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो इसमें क्या बचा, m प्लस में 2, m प्लस में 2। यहां से ये पूरा का पूरा सेम है, कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, m। अगर आपको, आप में से किसी ने लीड लगा रखी हो, या ईयरबड्स लगा रखे हो, या हेडफोन लगा रखे हो, तो अगर उसे साउंड में दिक्कत आ रही हो ना, थोड़ी सी आवाज कम करके सुनना, आपकी साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा आंसर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे हम इसमें, 5p स्क्वायर 25p और 21। तो देखो यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसे 5p स्क्वायर इंटू में 20 इन 100p 100p स्क्वायर, मतलब हमें बीच वाली संख्या को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 100p स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करें तो 25 आए। तो देखो 5p स्क्वायर माइनस में 5p और माइनस में 20p। अगर मैं जैसे लिख लूंगा तो देखो प्लस माइनस करने पे 25 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 100 भी आएगा, और नीचे क्या है, p माइनस 1। और यहां से देखो 5p क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 5p कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा p माइनस में 1, यहाँ पे कितना बचा, यहां से मैं 20 कॉमन ले लूंगा अगर माइनस का, वो भी, तो ये p प्लस का हो जाएगा, और ये 20 बाहर आ गया तो 1 बचा माइनस का। सेम से हमारा मतलब हमने सवाल सही करा है। और नीचे क्या आएगा, p माइनस में 1, फिर ये p माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, कितना बचा, 5p 20 p माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 5p माइनस में 20। हो सकता है कि बुक में आंसर ना दे रखा हो, क्योंकि इसे कॉमन आ रहा है अभी, ऐसे 5 कॉमन ले लेंगे, ना बचेगा p माइनस में 4, ये आंसर आ जाएगा हमारा। देखो अब ये वाला क्वेश्चन, ये भी सेम है, सही फैक्टर करने हमें, z की पावर 2 6z 16 अपॉन में 2i z प्लस में 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे इसके, मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, प्लस माइनस करें तो 6 आए। तो देखो 4y z
एक्स वाई को लिख दिया 4yz। यहाँ पे जेड स्क्वायर, अब इसके फैक्टर करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ इसे 8z माइनस में 2z। देखो माइनस करेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। ये मैं इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आपको सिखा दिया है और अब आपको आता होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना। अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहां से हम कॉमन लेंगे z, तो क्या बचेगा z प्लस में 8। यहां से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा z प्लस में 8। तो जब कभी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो निशान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये बचा 2y z प्लस में 8, फिर ये 4yz। यहां से z प्लस 8 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। z प्लस 8 कॉमन ले लिया, क्या बचा z माइनस में 2, नीचे 2y और z प्लस में 8, ये कैंसिल हो गया। यहां से y से y कट गया और ये 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया हमारा 2z z माइनस में 2। ये आ गया हमारा आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है 5pq और ये p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर और अपॉन में है 2p p प्लस में q। क्या आपको याद है, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था ये वाला, a स्क्वायर b स्क्वायर। इसे हम एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं। ये पढ़ा था ना फॉर्मूला हमने, तो ये फॉर्मूला लगेगा। देखो इसमें सेम टू सेम है ना ये, तो इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। तो इसे हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, लिख दिया। नीचे क्या है 2p p प्लस में q। हम यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, लिखते नहीं कि कैसे आया, बट हम तो समझदार हैं। आप तो मुझसे पढ़ रहे हो तो समझदार तो हो गई। यहाँ पे आप लिखना जरूर कि कैसे आया, ये इस वाले फॉर्मूले से आया, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो गया, p से t कैंसिल हो गया, तो 5/2 बचा और क्या बचा p माइनस में q, और यहाँ पे q था, ये q बचा। ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे। देखना 12xy है, यहाँ पे है 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर अपॉन में है 4xy 3x प्लस में 4y। यहाँ पे देखो 4 3 जा 12, xy से xy कट गया तो क्या बचा 3। यहाँ पे बचा, इसे मैं फॉर्मूला बनाऊंगा। ये 9 किसका स्क्वायर होता है बताओ, ये बात तो कोरिया का बच्चा भी जानता है। किसका स्क्वायर होता है ये, 9 3 का स्क्वायर होता है। बच्चों बोला करो, कमेंट में बोल दिया करो 3x स्क्वायर, और ये 4 है, और का होगा ना स्क्वायर 16 है तो 4y स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा आगे। नीचे बचा है 3x प्लस में 4y। तो देखो अब इसे हम एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में। लिख लिया माइनस में। नीचे क्या बचा है 3x प्लस में 4y। अब ये लिखा कैसे, बाय लिखेंगे और फॉर्मूला a स्क्वायर
बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पे a बराबर क्या है, a बराबर है 3x और b बराबर है 4y। ये हो गया हमारा, देखो अब ये कैंसिल हो गया, प्लस वाले से प्लस वाला, तो आंसर आ गया हमारा 3 माइनस में 4y। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 y की 3 है और क्या है ये 50 y स्क्वायर 98 और ये 26 y की 2 और ये 5 y प्लस में 7। अब कुछ बच्चे से सवाल होता नहीं है, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाते हैं और बोलते हैं कि सर 50 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, 98 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, ये तो आपने लिखवाया ही नहीं है। अरे बच्चों, मैंने आपको स्क्वायर नहीं लिखवाया 98 किसका होता है, क्योंकि होता ही नहीं किसी का स्क्वायर। बट मैंने आपको कॉमन लेना तो सिखाया ना, तो कॉमन लेके देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, और इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, 2 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 25 y स्क्वायर और ये बचेगा 49। बताओ क्या आपको दिख नहीं रहा, ये 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। थोड़ा करना सीखो सवाल, अब आप बड़े हो गए हो। अब देखो दोनों ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों आते हैं 13 के टेबल में। 13 3 जा 13 2 जा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे y की पावर 3 यहाँ पे 2 है, तो कितना बचा, y की पावर 1 बचा। और ये 49। हम देखो, अब ये देखो, देख के पता लगना चाहिए आपको, ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। तो ये देखो y, ये हो गया 5 y का स्क्वायर और ये हो गया 7 का स्क्वायर, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 5y, नीचे बचा है 5y प्लस में 7। अब देखो यहां से हम फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार प्लस में और एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में, और नीचे बचा है 5y प्लस में 7। फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे कैसे हुआ, ये बाय ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे ए बराबर है 5y और बी बराबर है 7। ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि आपको पूरे मार्क्स में मिल जाए, बट ये गलत तरीका है। कैंसिल हो गया ये, बिना फॉर्मूले लिखे करना, जिस दिन टीचर सही हुआ चेकिंग करने वाला आपके नंबर पक्का काटेगा। माइनस में 7, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म हो गया चैप्टर। तो यहाँ पे आपका जो 12 चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको इस पूरे चैप्टर में 12.1 12.2 12.3 में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है। और अगर किसी बच्चे को आवाज की दिक्कत हो रही हो, तो जो भी बच्चे लीड में सुन रहे हैं आवाज, ईयरबड्स में सुन रहे हैं, नेक बैंड में सुन रहे हैं या हेडफोन में सुन रहे हैं, थोड़ी वो अगर वॉल्यूम को कम करके सुनेंगे तो उन्हें आवाज की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो ये रहा मेरा चैनल का नाम, ये रहा हमारे चैनल का नाम द फ्यूचरा। कुछ बच्चे इसे फुटरा भी पढ़ते हैं, तो कृपया करके ऐसा ना करें, फुटरा नहीं है फ्यूचरा है, ठीक है। तो आप क्या चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो,
लाइक करो या ना करो, शेयर करो या ना करो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना बच्चों जाके। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।